5 ऐसी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड हैं। कितनी तस्लील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस करूं। ऐसा नहीं है कि इनको काम नहीं आता, बट इनसे बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग स्किल्स वाली लड़कियां आज वेली बैठी हैं। आजाद, तुम आजाद होके भी बर्बाद होगे। ये बहन की बददुआ। उनको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे जितने इन एक्ट्रेस को मिल रहे हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस करूं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आती है हमारे पास कुबरा खान। शादी से पहले ढोलकी होगी, उपटन होगा, मायो होगा, मेहंदी होगी, उपटन होगा, मायो होगा, मेहंदी होगी। ये क्या है? जस्ट बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन से ब्रिटिश एक्सेंट फील होता है या फिर ऐसे में आपने कुछ मूवीज में काम किया है, दैट डजंट मीन यू आर टैलेंटेड, बिकॉज यू आर नॉट। कुबरा के मैंने हाल ही में जितने भी ड्रामे देखे, इनफैक्ट जब ये थोड़ी स्लिम भी थी तब भी मुझे इनकी एक्टिंग कोई ज्यादा इंप्रेस नहीं करती। आजकल तो मतलब लुक्स भी काफी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, बट फिर भी इनको प्रोजेक्ट मिल रहा है। क्या खास बात है भैया इनकी एक्टिंग में? क्या ऐसा खास कर रही हैं? क्या इनकी इतनी अच्छी एक्टिंग होती है कि आप इनके रोल में मगन हो जाते हो, या फिर ऐसे में आप इनके ड्रामे बार बार देखना पसंद करते हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरे पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में मुझे आज तक किसी भी ऐसी फैन का डीएम नहीं आया जिसने मुझे ये पूछा हो कि कुबरा का अगला ड्रामा कब आएगा, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो रहा हूं, बट दैट्स हाउ इट इज। आप लोग क्यों उन लोगों को कास्ट कर रहे हो जिनको लोग एक्चुअली में देखना चाह ही नहीं रहे, और फिर आप लोग कहते हो कि भैया हमारे ड्रामे की तो टीआरपी नहीं बढ़ रही, हमें वो अटेंशन नहीं मिल रही जो एक्चुअली में मिलनी चाहिए। कुबरा का सिन्फे आन में भी जो रोल था वो भी कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, काफी फजूल लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पर जो आतिफ असलम के साथ ड्रामा गुजरा, वहां पर इवन दो के रोल का इतना इंटरेस्टिंग, इतना पॉजिटिव होना, बट फिर भी सिवाय एक सीन के जहां पर आतिफ ही इसको चादर पहना रहा है, वो सीन एक्चुअली में लार्जली अच्छा था। कुबरा का कोई कमाल नहीं। द वे शी वॉक, द वे शी प्रोनाउंस वर्ड इन पाकिस्तानी ड्रामास, दैट डजंट लुक गुड। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जिस तरीके से वो अपने सीन्स को लेकर चलती हैं। आप लोग कितना इस चीज से एग्री करते हो या डिसएग्री, प्लीज कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये वो 5 एक्ट्रेस होंगी जो मेरे अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना हो। नंबर 4 पे आती है हमारे पास उशना शाह। अगर बासित को मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती, खोखले रिश्ते से तो आजाद ही बेहतर हूं ना मैं। कितनी तस्लील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस करूं। उशना शाह इज बीइंग फेमस फॉर प्लेइंग टॉक्सिक एंड स्टूपिड रोल्स। देखें, कोई भी बड़ी एक्ट्रेस इस तरह के रोल प्ले कर सकती है, डजंट मीन कि हम उसको पर्सनल लेवल पर जाकर कुछ कमेंट करें। बट पॉइंट इज कि उशना जिस तरीके से करती है ना, जिस तरीके से ये अपने मुंह चढ़ाकर बात करती है, और जैसे लोगों ने इसको फीडबैक दिया, इनफैक्ट हब्स के अंदर भी और आजकल ऐश के जुनून में भी आप देखेंगे कि एक लंबी भरमार है फैंस की जो क्रिटिसाइज कर रही है इसकी एक्टिंग पे, इसके स्टाइल पे। अब नेगेटिव रोल की अगर बात करें तो यहाँ पर आयजा ने कितने किए हैं, और भी इतनी एक्ट्रेस हैं जो नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। सोनिया हुसैन ने किए, बट स्टिल दे लुक्स गुड, दे मेंटेन देयर पर्सनालिटी, और फैंस को उनके नेगेटिव रोल के अंदर भी एक अट्रैक्शन फील होती है। बट उशना शाह के केस में ऐसा नहीं है, येट शी इज गेटिंग ओवर एंड ओवर अगेन द बिग प्रोजेक्ट्स, जस्ट बिकॉज क्योंकि भैया एक टॉक्सिसिटी जो होती है ना, वो लोगों को बड़े अच्छे से ग्रैब कर देती है, क्योंकि लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंड दे वांट टू सी द एंड ऑफ दैट ड्रामा, जो हुआ हब्स के केस में और हो रहा है ऐश के जुनून के केस में। दैट्स वाई मैंने इसको रखा 4th नंबर पे। एक्टिंग कोई खास नहीं है। टॉक्सिक कैरेक्टर अगर आपने दिखाना है, बार बार ऑडियंस को इरिटेट करके ड्रामा चलाना है, तो शी माइट बी अ गुड ऑप्शन। मेरे हिसाब से स्टिल ओवररेटेड। इसके अगेंस्ट बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेस हो सकती हैं जिनको आप यहाँ पर कास्ट करें। मैं उन एक्ट्रेस को ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद मैंने उनसे पैसे पकड़े हैं इनको जलील करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 3 पे आती है हमारे पास माया अली। 4 महीने में से 3 महीने सोचा, पहले ही झूठ पर पकड़ लिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई एम सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि इस खातून को इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स क्यों मिल रहे हैं, जबकि इसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। अब तो लुक्स भी बहुत अजीब हो चुके हैं, इवन दो के वेट रिड्यूस्ड है, काफी स्लिम है, बट ओवर एज का जो फिलर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। बात तो सही है। माया शायद अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रही हो, बट वो हमेशा फेक लगती हैं, और ये चीज सुन मेरे दिल में तो बहुत ज्यादा नोटिस की गई कि माया वॉज एब्सोल्युटली नॉट फिट फॉर दैट ड्रामा। इसी वजह से शायद वो ड्रामा ड्रास्टिकली अप जाने के बाद डाउन हो रहा है, क्योंकि अप गया था खलीलुर रहमान के टैग की वजह से और वहाज की वजह से।
और डाउन हो रहा है सिर्फ माया की वजह से या फिर खलील की बैड राइटिंग की वजह से। वहाज ऑन द अदर साइड डूइंग रियली वेल, बट पॉइंट इज कि भैया आपने साथ में जो लीडिंग कास्ट थी उसको क्यों कास्ट किया जो ऑलरेडी 2-4 ड्रामों में फेल हो चुकी हैं? क्योंकि पास में भी जो ड्रामा गुजरा जिसमें माया साथ शरियार मुनव्वर देखने को मिल रहे थे, आप मुझे कमेंट्स में उस ड्रामे का नाम जरूर बताइएगा, वहां पर भी ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होती हैं। तो शी इज अगेन अ वेरी ओवररेटेड एक्टर। अली जफर के साथ मूवी में काम किया था, भाई बस कर दे, किसी एक मूवी में किसी एक एक्ट्रेस ने काम कर दिया नहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस हमेशा अपने काम से मानी जाती हैं, वो किस तरीके से अपने सीन को लेकर चल रही हैं, क्या ऑडियंस उनको लाइक भी करे नहीं। आप लोग फॉर गॉड से कमेंट्स भी पढ़ा करें, ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज वाले हैं आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करें कि आप ही के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आकर फैंस नीचे कमेंट्स में क्या कह रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि बस लोगों को कास्ट किया गया, पैसे छापी गया, टॉक्सिसिटी क्रिएट की, एंग्जाइटी क्रिएट की और लगा कि हम तो बड़ा ही सुपर्ब कंटेंट बना रहे हैं। नंबर 2 पे आती है हमारे पास्ट हिबा बुखारी। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इज्जत खराब होना कहते किसे हैं। आप आराम से काम कीजिएगा और मैं बैठ के आपको देखूंगी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस जिसका दीवानगी में रोल तो कुछ समझ में आया था कि वहां पर रोल वैसा था कि हाँ एक बड़ी मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली की लड़की दिखानी थी आपने जो सफर कर रही होती है जॉब के लिए, और फिर ग्रेजुअली किस तरीके से एंडेड अप मीटिंग अ बिजनेस टाइकून जिसको उससे प्यार हो जाता और वो फिर उसके पीछे पीछे वो एक पूरी स्टोरी समझ में आती थी क्योंकि वहां पर रोल वैसा था। उसके बाद आपने इसको जितने भी ड्रामों में कास्ट किया है वहां पर ज्यादातर इसकी एक्टिंग बिल्कुल स्टैटिक है और व्यूज की भरमार है। क्यों? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं दीवानगी का सोचकर भाग कर आते हैं कि हाय हिबा आ गई है, अब दीवानगी के लेवल पर कुछ होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। हाल ही में जो ड्रामा गुजरा जान निसार, वहां पर मेरी नज़र में हिबा बुखारी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई हैं। एक तो उनके लुक्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से उनके पिंपल्स वगैरह भी शो हो रहे हैं। ठीक है प्रेगनेंसी का एक फिलर था, बट पॉइंट है इसके भैया आप एक्टिंग तो अच्छी कर सकते थे ना। आपकी एक्टिंग उस ड्रामे के अंदर बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कोई न्यू कमर 7 PM का ड्रामा कर रही होती है साइड रोल में, आप जबकि 8 PM का ड्रामा कर रहे हो दानिश तैमूर के साथ, और इतने बड़े बजट पे बनने वाला वो ड्रामा शायद अगर फ्लॉप हुआ तो आप ही की फजूल और पैथेटिक एक्टिंग की वजह से। सो हिबा बुखारी मेरे ख्याल से उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या उसी तरह के रोल मिलने चाहिए जैसा रोल इसको दीवानगी के अंदर मिला। दैट्स माई रिमार्क्स। आप लोग इससे कितना एग्री करते हो या डिसएग्री कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ भी वो ये कि भैया इसकी जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आंटी वाली फिलर देती हैं। साल 2 साल पीछे इसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, बट अब फिर से एक दफ़ा ऑब्वियसली आपने फैमिली बनानी है तो वो एक इम्पैक्ट तो आता है, बट उतने टाइम के लिए आपको शोबिस को खैराबाद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मयर होती है। जैसे एमन ने आपके सामने देखो, शी वॉज फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बट चूंकि आजकल अपनी फैमिली बनाने में मगन है तो डेफिनेटली वो नहीं ड्रामास के अंदर नजर आ रही, और मे बी शायद जब वो स्लिम हो जाए दोबारा से पहले की तरह परफेक्ट हो जाए तो आए और स्क्रीन पे अच्छी भी लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आती हैं यमुना ज़ादी। नहीं मैं तुम्हारे यमुना को देखकर ना मुझे अपनी वो टीचर याद आ जाती है स्कूल टाइम पर जो मार पे और गुस्से पे जोहर रखती थी बट उसको पढ़ाना नहीं आता था। मतलब डांटने में वो एक्सपर्ट थी, उसको शाउट करना बहुत अच्छा आता था, बट अगर बात की जाए पढ़ाई की या उससे कोई दोबारा क्वेश्चन कर लिया जाए कि मैम ये आपने क्या समझाया था जरा दोबारा से बताएं, तो उसकी आगे से चा 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 शुरू हो जाती। इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी ये जो खातून है जिसका नाम है यमुना, ये गुस्सा करने में बहुत ही माहिर है, और शायद वो जो मैंने हब्स वाला फिलर बताया आपको जो उष्णा काम कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी भी वही चीज़ प्रोमिनेट हो रही है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। तेरे बिन इज़ अ ह्यूज एग्जाम्पल जहाँ पर सवाए इसने स्टूपिड हरकतें करने के और कुछ नहीं किया। आई टोटली अंडरस्टैंड रोल वैसा था, बट एक इंसान की पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसके अंदर, कुछ उसकी वाइब्स आ रही होती हैं जो उसकी जेन्युइन वाइब्स होती हैं, एंड दैट्स वाई आपने देखा कि वो टॉक्सिसिटी की वजह से ड्रामा तो बहुत ऊपर गया, बट ये एक्ट्रेस मजीद ओवररेटेड हो। अगर मैं इनका कोई बेस्ट ड्रामा रेकमेंड करूंगा तो वो शायद राज़-ए-उल्फत हो या फिर पुकार पास्ट में जाकर, बट हाल ही में जितने भी ड्रामे किए उसके बाद जो इनको रिस्पॉन्स मिला, मेरे ख्याल से शी इज़ एक्सट्रीमली ओवररेटेड, और फ्यूचर में भी इसको मजीद कैश किया जाएगा क्योंकि जब एक एक्ट्रेस ओवररेटेड हो जाती है, प्रोड्यूसर्स को, ड्रामा मेकर्स को सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि भैया हमें रोकड़ा आ रहा है नहीं, बट रियलिटी में शी इज़ ओवररेटेड। तो ये वो 5 एक्ट्रेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड हो चुकी हैं
शायद इनकी जगह किसी और को ट्राई देना चाहिए और देखना चाहिए कि जिनके साथ फैंस भी पॉजिटिव मैनर में जुड़कर ड्रामे को एंजॉय कर सके। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी कि क्या इससे मिलते जुलती वीडियोस आपको मज़ीद देखने को मन है या नहीं। अगर है तो आपने कमेंट्स के अंदर लिखना है यस, अगर नहीं तो कमेंट्स के अंदर लिखना है नो। हम उसको AI के जरिए कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपको ये टॉपिक कितना अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने द बोल्ड कपल की लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।